Good morning to all of you present in this morning session. Our chapter number 7, company account. Company accounts as in progress. ये हमारा चैप्टर प्रोग्रेस में है अभी। तो हम इसके अंदर जो है कल जो हमने किया था हम उसी से आगे में शुरू करते हैं। कल उन्होंने 34th जो क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन था वो हमने किया था। इसके हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी। अब हम 35th पे आते हैं। तो 35th में ये कहता है कि राधिका लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। 50,000 शेयर्स थे, 10 ईच था, उन्होंने इश्यू किया था और द अमाउंट ड्यू रिसीव्ड यानी 10 के 10 ही मांग चुके थे। कहने का मतलब कि सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स, जो आपके 1000 शेयर हैं उनके ऊपर ओनली 6 और रिसीव्ड, यानी 1000 शेयर पे केवल 6 ही आए हैं, 4 रुपये नहीं आए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 6 आपके हम कहें इसके ऊपर कि 6 रुपये आए हैं, बाकी 4 नहीं आए। था यानी 1000 शेयर रुपये 4 रुपये 4,000 रुपये हमारे नहीं आए हैं। ठीक है। और कहता है कि दीज 1000 शेयर वर फॉरफिटेड एंड 700 वर रीइश्यूड एट 8 फुल्ली पेड अप। ठीक है। और इनमें से 700 शेयर जो हैं वो रीइश्यू कर दिए गए हैं 8 रुपये के हिसाब से। ठीक है। और कहता है कि शो द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बना के दिखानी है। तो अब हमें फॉरफीचर अकाउंट जब तब समझ में आएगा जब हम एक बार शेयर फॉरफिट करके देख लें। ठीक है। हाँ, तो किसी को दिक्कत है बेटा, प्रॉब्लम कोई आवाज़ से आई जरा सी कोई पूछना होता। हाँ, तो अब जो है मैं एक बार आपको लास्ट की जो एंट्री फॉरफीचर के रीइश्यू की वो 2 एंट्रियाँ करके दिखाता हूँ, क्योंकि फॉरफीचर अकाउंट पूछा, फॉरफीचर अकाउंट में 2 ही जगह की एंट्री आती हैं। तो इन्होंने 1000 शेयर को जो है वो फॉरफिट किया था। मेरी पहली जो एंट्री हो गई वो हो गई शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वो 1000 शेयर्स थे, 10 रुपीज़ के हिसाब से हम मांग चुके थे, हमारा 10,000 हो गए थे। ठीक है, 10,000 मांग चुके थे। ओनली 6 वर रिसीव्ड, 4 वर नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि 4 हमारे कॉलिनियर रह गए। तो क्योंकि बताया तो नहीं तो हम कॉलिनियर वर्ड यूज कर लेंगे। तो हम करेंगे टू कॉल इन एरियर्स, टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। कितना 1000 शेयर को 4 रुपीज़ के हिसाब से 4000 आपकी एरियर रह गई, लेकिन बाकी पैसे तो आ गया तो वो फॉरफिट कर लो। तो ये हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफिट आपके पास होंगे 6000, टू शेयर फॉरफीचर आपका 6000 हो गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में हो गए थे 6000। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि आपका शेयर फॉरफीचर कई शेड में है। ठीक है, कई शेड में है। तो अगर मैं लेजर बनाऊं, आगे वाले एंट्री साथ साथ करता रहूँगा। तो ये मैंने बनाया शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो यहाँ पर मेरा शेयर फॉरफीचर कई शेड में है। ठीक है, कई शेड में, कई शेड में जाऊँ, इसका उल्टा ये शेयर कैपिटल। तो बाय शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपके पास में होगा जी 6000, बाय शेयर कैपिटल 6000 ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में हमने इसमें से 700 शेयर इश्यू कर दिए थे। ठीक है, एट ₹8 फुल्ली पेड। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 700 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8। तो ये हो गया 5600। ठीक है, और फुल्ली पेड हैं तो मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपके पास में हो गए जी, वो हो गए 7000 इंटू 10, ये 700 इंटू 10, ये हो गया 7000। अब इसके बीच की कमी रहेगी तो वो हम दे देंगे शेयर फॉरफीचर से। तो ये हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। कितनी कमी रह गई? नेचुरली आपकी 1400 की कमी रह गई।
तो हमने यहाँ से जो है 1400 शेयर फॉरफीचर जो उठा लिए, यानी फॉरफीचर ये थे, ये क्रेडिट में था, ये डेबिट में आ गया, ठीक है। तो ये आपका 1400 हमने उठा लिए, तो यानी इसके डेबिट साइड में चले जाएंगे और कहीं से कहाँ चले जाएंगे, ये डेबिट था इसके किट्स में टू शेयर कैपिटल, तो इसके डेबिट साइड में चला जाएगा टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपने कर दिया 1400, पहली एंट्री से हमने शेयर फॉरफीचर कर दिया था कई शेड में, उसका लिख दिया था शेयर कैपिटल। अब क्यों हमारा ये डेबिट हो गया था, ठीक है, तो इसका उल्टा क्रेडिट हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल वो भी शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल, ये तो प्रॉफिट के तब की, ये रेशियो के तब की है। अब ये देखें कि हमने कैपिटल जरूर पैसा डालना है, तो कैपिटल जरूर पैसा डालना है, तो हमने जो है ये बैंक में पैसे आ गए थे, अब हमने कैपिटल जरूर पैसा डालना है। कैपिटल जरूर में कितना पैसा जाना चाहिए, हमने जो है आप देखो यहाँ पर 1000 शेयरों पे हमने फॉरफिट किए थे आपने 6000, ठीक है, यानी 6 रुपये के हिसाब से फॉरफिट किए थे। 1000 शेयर पे हमने 6000 रुपये फॉरफिट किए, इट मीन्स वी हैव फॉरफिटेड 6 पर शेयर। क्लियर है। अब इसमें से हमने यहाँ पर देखो यूज़ कितना कर लिया, ये 8 के हिसाब से था, ये 10 के हिसाब से है, तो यानी यहाँ पर आपने 2 रुपये के हिसाब से यूज़ कर लिए, यानी आपने 700 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 1400 हो गए, फिर 2 रुपये के हिसाब से आपने यूज़ कर लिए, तो यहाँ पर आपका नेट अर्निंग जो बच गई 4 रुपीज़ हो गई। नेट अर्निंग आपकी 4 रुपीज़ हो गई, एक शेयर पे प्रॉफिट तो किए थे 6 रुपीज़, और हमने उस पर यूज़ कर लिया 2 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ की अर्निंग बच गई। और हमने कितने शेयर इशू किए, हमने इशू किए थे 700, तो 700 इशू किए थे, तो हमने 700 पर 28 रुपये कमाए होंगे, ठीक है, समझ गए बात को। क्योंकि आपने एक शेयर पे 4 रुपीज़ कमाए, आपने प्रॉफिट जो नेट बचत 4 रुपीज़ हुई, क्योंकि 6 रुपये तो उन्हें प्रॉफिट के 2 रुपये मैंने यूज़ कर लिए रेशियो में, तो 4 बच के 700 शेयरों पे 4 के 2800 रुपये हमारे नेट बचत आ गई। नेट बचत आ गई थी, ये आपका पैसा चला जाएगा शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट है डेबिट, और टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व वो आपके पास होगा 2800। अब इधर से देखें, यहाँ पर भी आपके पास ही शेयर फॉरफीचर आ गया, शेयर फॉरफीचर डेबिट साइड में आया, तो डेबिट साइड में जाओ, क्या लिखोगे, टू कैपिटल रिजर्व, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू कैपिटल रिजर्व 2800, ठीक है। इसके बाद तो कोई एंट्री है नहीं, उधर का टोटल देखो, इधर का टोटल आपके पास में 6000, और यहाँ का टोटल में देखें तो आपके पास में 1000 और 2 3 3 और 4200 हो गए, तो बाकी 6000 करें, 4200 बच गए, 6000 में 4200 घटा लें, तो बाकी जो अमाउंट आपका बचा वो बचा आपके पास 1800 रुपये, तो ये रह जाएगा आपके बैलेंस में पड़ा, इधर ही पड़ा है, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस CD, वो हो जाएगा 1800, ये आपका 1800 आपका बाकी रह गया। तो इस प्रकार से आपका ये बन गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है जी। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है, देखो यहाँ 6000 थे, वो 6000 वहाँ चले गए, यहाँ 1400 रुपये डेबिट हो गए थे, डेबिट में आ गए, यहाँ आपके 2800 डेबिट में थे, 2800 डेबिट में आ गए, बाकी 6000 में से दोनों जोड़ के घटा दिए तो 1800 बच गए, तो ये आपका बैलेंस शीट रहेगा। हाँ जी, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन पूछना किसी ने इससे, इसके बारे में? हाँ जी, नहीं पूछना चाह रहे, सारे ज्ञानी ध्यानी हो गए, चलो अच्छी बात है। तो मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ, आगे हमने इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी थी इस क्वेश्चन की, तो लेटेस्ट से प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ ही गया था कि आपने जो है वो 50,000 शेयर इश्यू किए थे, ठीक है, अथॉराइज कैपिटल तो नहीं है, 50,000 शेयर इश्यू किए थे, 10 रुपये का एक था, और 1000 आपने फॉरफिट कर लिए, रीइश्यू कर दिए 700, यानी 300 शेयर ऐसे बचे जो अभी भी आपके इश्यूड नहीं है, यानी इश्यूड बट फुल्ली पेड नहीं है। इश्यूड बट फुल्ली पेड का मतलब ये हुआ कि 300 आपके इश्यूड एंड फुल्ली पेड में नहीं, क्योंकि इश्यू ही नहीं हुए वो, तो आपके फॉरफिट वापस हो गए थे। तो आपने बनानी है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में बनाएं, तो बैलेंस शीट में आप वही तरीका, ठीक है, आई थिंक आप अब तो इसके यूज टू हो गए होंगे, ठीक है, मैंने ये बना दिया जी, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा ले लूँ कि हो सकता है कि इसमें रिजर्व सरप्लस भी आएगा, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ये होगा एक्सट्रैक्ट ऑफ
एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इस एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस एज ऑन, कौन सी डेट पे है, एज ऑन जो भी डेट, और फिर ले लो जी एक लाइन और कर लो नीचे, और ये हो गया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, उसके बाद में हो गया नोट नंबर, नोट नंबर के बाद में हो गया करंट ईयर, उसके बाद में हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे ले लो जी नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 लायबिलिटी, नंबर 2 एसेट साइड, तो ये हो गया इक्विटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज लायबिलिटीज में हो गया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में हो गया शेयर कैपिटल, ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये नंबर 2 नोट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में और तो हमारे पास कौन से नोट हो सकते हैं, और हमारा एसेट्स का बनाना चाहो तो आप एसेट्स का और कर लो, ठीक है। तो आपके पास एसेट्स में आ जाओ जी, ये नंबर 2 हो गया एसेट्स, एसेट्स में आपके पास में है करंट एसेट, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में नोट नंबर 3 हो गया, ये 3 नोट हैं, तीनों का आंसर चाहेंगे तो मैं किताब में नकल मार के इनकी फिगर फिलअप कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। तो शेयर कैपिटल आपकी 4,98,800, 4,98,800 आपका ये बनता है, पता नहीं कैसे बनता है, अब देखेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद रिजर्व सरप्लस है, रिजर्व सरप्लस में आपके इसमें बना 2800 रुपये, ठीक है, ये भी 2800 बना होगा, और वर्किंग नोट में देखेंगे। और उसके बाद जो आपका जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स के अंदर आपके पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, वो 5,01,600, 5,01,600, ये करंट एसेट में ना आप लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट होता बराबर, ठीक है। दीज आर द 3 फिगर्स, ठीक है। वी हैव टू मेक द नोट फॉर ऑल दिस 3, ठीक। अब ये ले लो जी, लेट अस प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट। बाकी चीज़ मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता ही होगा कि जस्ट मैंने करवाई हूँ, सारी चीज़ें आपको पता है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। तो ये ले लो जी, फर्स्ट इज नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में आपके सबसे पहला नोट था नंबर 1, किसका है, शेयर कैपिटल का, ये हो गया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपका जो है आपका एथोराइज कैपिटल, एथोराइज कैपिटल वो आपको पता ही नहीं है, एट द रेट ऑफ कुछ पता नहीं है, और आपने यहाँ पर भी डैश डैश डाल के बंद कर दिया, क्योंकि इसमें एथोराइज कैपिटल को दिया ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपके पास में आता है इश्यूड कैपिटल, ठीक है, वो आपका सेकंड है इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल में आपके पास में है वो कितने थे, 50,000 शेयर्स, शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, एट द रेट ऑफ 10 ईच था, तो ये आपके पास में 5 लाख की, ये आपके पास में हो गया 5 लाख, ठीक है। उसके बाद में इश्यूड के बाद नेक्स्ट आता है वो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास में क्या, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आपके पास में था टोटल आपके पास 50,000 शेयर्स थे, ध्यान दीजिए 50,000 शेयर्स आपके पास में थे, इसमें से आपने 1000 शेयर को फॉरफिट कर लिया,
700 को वापस रीइश्यू कर दिया। इसके अब 300 ऐसे बचे जो अभी भी फुल्ली पेड नहीं है, ठीक है। इसका ना हम 300 घटा दें तो आपके पास जो अमाउंट बच गया शेयर्स का वो बच गया 49,700 शेयर्स बच गए एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये हो गए 4,97,000, ठीक है। ये हो गए 4,97,000। या कैसे आप इसको जो है 50,300 आपके घट गए थे तो आपके बच्चे 49,700, इसमें 10 ईच के हिसाब से फुल्ली पेड हैं तो ये हो गए 4,97,000, ठीक है। ऐड में शेयर फॉर फ्यूचर, ऐड में आपने कर दिया, ऐड में शेयर फॉर फ्यूचर, ऐड में शेयर फॉर फ्यूचर कौन से आपके जो हैं 300 शेयर्स थे, उस पर आपको याद हो कि आपने 6 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने दिए थे वो फॉरफिट कर लिए, बाकी हमारे हिसाब कर चुके थे, इनका हिसाब नहीं हुआ था तो यानी 1800 रुपये ये भी हमारे पास में आ गए। अब ये हो गए 4,98,800 आपका पास में हो गया जी, ठीक है। और यही आपका आंसर था 4,98,800, ठीक है। ये 300 शेयर्स वो थे जो ये वाले जिनका हमने रीइश्यू नहीं किया तो उनको फॉरफिट कर चुके थे, तो ये आपका आंसर बनेगा। ये देखिए कि शेयर फॉर फ्यूचर जो हम जो है लोग को शेयर फॉर फ्यूचर को हम लोग ऐड करते हैं और कॉल इन एरियर को हमेशा लेस करते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। सेकंड आपके पास में है आपका रिजर्व एंड सरप्लस 2800 रुपये आया है, ठीक है। तो आपका नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास में जो था वो आपका क्वेश्चन था कैपिटल रिजर्व। आपको याद हो कि आपने जो है जो फॉरफिट किए थे 6,000 फॉरफिट किए थे, 6,000 फॉरफिट किए तो उसके बाद में आपने कैपिटल रिजर्व में जो पैसा डाला था शेयर फॉरफिचर अकाउंट में देखो 2800 रुपये डाला था कैपिटल रिजर्व में, तो ये कैपिटल रिजर्व में हो गया 2800 रुपये। ये आपका आंसर हो गया सेकंड 2800 रुपये वो आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट के डेबिट साइड में देखो, ठीक है। थर्ड नोट आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेचुरल इन दोनों को जोड़ लो तो वही आएगा। तो ये आपके पास में 98 है और 2 5,01,600 आ जाएगा, तो 5,01,600 ही है, तो ये होगा 5,01,600, ठीक है जी। ये आपकी बन गई बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को पूछ सकता है मेरे से? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम बोलिए। फुल्ली पेड वाला ये था कि इसने जो ऊपर जो क्वेश्चन बोला था ना वो ये बोला था इसने क्वेश्चन में कि आपने 50,000 शेयर इश्यू किए थे 10 ईच, द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट, अमाउंट ड्यू जो था वो मिल गया सिवाय 1000 शेयर 6 शेयरों पे, और भी 6 वाज रिसीव्ड उन पे केवल 6 मिले हैं। These shares were forfeited and 700 were reissued as 8 fully paid, कि 8 रुपये दे दो फुल मान लेंगे। फुल अमाउंट कितना था 10 रुपये था और तो था ही नहीं, तो फुल अमाउंट का मतलब लास्ट जो फेस वैल्यू वो होती है। तो यहाँ पर आपका जो है 10 रुपये आप मान के चलेंगे क्योंकि फुल्ली पेड वर्ड आया, इसका लास्ट में फुल्ली पेड वर्ड, इट इज एन इंडिकेशन दैट वी हैव कॉल्ड ऑल द कॉल्स, हमने सारे कॉल्स मांग लिए, ठीक है। एनी अदर पॉइंट प्लीज? नहीं है कोई पॉइंट? हाँ जी 36 पे आ जाओ जी। अब केस स्टार्ट हो गए आपके, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। शेयर फॉरफिट करने रीइश्यू करने, फॉरफिट करने रीइश्यू करने, यानी आपके जो मेन टॉपिक थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब ये फॉरफिचर एंड रीइश्यू के टॉपिक आएंगे, ये केसेज आएंगे, यही केसेज आपके एग्जाम में आते हैं नॉर्मली, ठीक है। 4-4 नंबर के 2 केस आ जाते हैं, तो 8 नंबर का क्वेश्चन आना होता है इसमें न्यूमेरिकल, तो आपका जो न्यूमेरिकल में 2 क्वेश्चन जब 4 मार्क्स के 2 केस आ जाते हैं, और 2 केसों में जो है आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो ये केस आएंगे कब? जब आपको पिछले वाला सिलेबस पूरा आ रहा है, यानी जो मैंने अभी तक आपका जो है कंपनी अकाउंट में बताया वो अगर सारा आ रहा है तो आप जो सारा इसमें बता पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। पहला केस देखो जी पहले केस में क्या कि ए होल्ड्स था 100 शेयर्स
ऑन 100 शेयर 10 ईच ऑन विच ही वॉज पेड ओनली 2.5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन मनी। उसने केवल 2.5 रुपये पे किए हैं 100 शेयर पे और बाकी पैसे उसने पे नहीं किया है। ठीक है जी। दूसरा कह रहा है कि आपका बी ओड्स 200 शेयर्स 10 ईच हैज पेड 250 एंड 2 application allotment and she owes 300 shares of 10 each and has paid a 2.5 on application 2.5 का 250 मानता हूँ मैं। ठीक है, हरियाणवी लैंग्वेज थोड़ी सी। और 2 रुपीज़ पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल और दे फेल्ड टू पे द एरियर्स एंड फाइनल कॉल therefore the director forfeited the shares. These shares were subsequently reissued for cash at a discount of 10%, 10% डिस्काउंट पे कर दिया। तो आपके उसमें 3 कैटेगरीज हो गई जी। ठीक है, तो मैंने जो आपकी टेबल बनाई थी वैसे आप टेबल बना लो। तो आप एक ऐसी टेबल बना लो, ये टेबल मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, तो टेबल बनाई, ये आप ले लो शेयर्स, आपके कितने शेयर्स हैं, शेयर्स हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन मनी है, इसके बाद में आप ले लो जो अलॉटमेंट मनी है, उसके बाद में आपके फर्स्ट कॉल मनी है, इसके बाद में आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है जी। आपके यहाँ पर 100 शेयर्स हैं। ठीक है, 100 शेयर्स हैं तो एप्लीकेशन मनी था 2 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, तो 100 शेयर्स ने जो पे किया था वो उन्होंने पे किया था, चलो मैं पहले टेबल बना लूँ। अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ हैं और आपके जो फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ हैं और सेकंड कॉल पे आपके 2 रुपीज़ 50 पैसा है, ये था। ए को ले लो, ए होल्ड 100 शेयर 10 ईच, ही हैज़ पेड ओनली 2.5 ऑन एप्लीकेशन मनी। उसने क्या 100 शेयर ने ये पे किया है, बाकी 100 शेयर ने 2 रुपये हिसाब से 200 रुपये ये शेयर और ये मनी, तो ये पे नहीं किया। ठीक, फिर 100 शेयर ने फर्स्ट कॉल, ये आपके शेयर ये मनी 300 पे नहीं किया। फिर 100 शेयर ने 2.5 रुपये हिसाब से 250 भी पे नहीं किया। ठीक है, अगले में कह रहे कि बी ओल्ड्स 200 शेयर्स 10 ईच पेड 250 एंड 2। ठीक है, यानी 2 ही पे किए हमने। ये आपके जब बी के पास में थे, ये ए के शेयर थे, ये आपके बी के शेयर हैं। ठीक है, और उसने जो 200 शेयर्स हैं वो ये पे कर चुका है, ये पे कर चुका है, और उसने 200 शेयर ने 3 रुपीज़ के हिसाब से 600 रुपीज़ पे नहीं किया। फिर 200 शेयर ने 2.5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये ये पे नहीं किया। ठीक है, इसके बाद सी जो है 300 शेयर थे और उसने 250 2 रुपीज़ और अलॉटमेंट 3 रुपीज़ दे चुका है। ठीक है, तो आपका सी जो है उसने क्या कुछ किया वो देख लेते हैं। तो सी के पास में थे 300 शेयर्स, उन्होंने ये पे कर दिया, ये पे कर दिया, ये पे कर दिया, और 300 शेयर ने 2.5 रुपये के हिसाब से 750 पे नहीं किया। और कहता है कि अब सारे के सारे शेयर्स को फॉरफिट कर लीजिए। ठीक है, और उनको 10% डिस्काउंट पे रीइश्यू भी कर दीजिए। ठीक है, अब देखा जाए एप्लीकेशन मनी पे कोई भी ड्यू नहीं है, अलॉटमेंट मनी पे 200 रुपये नहीं आए, फर्स्ट कॉल मनी पे 900 रुपये नहीं आए, सेकंड कॉल मनी पे 250 और 500, 750, 750, 1500, ये 1500 रुपये नहीं आए, यानी ये अमाउंट नहीं आया, बाकी सारा अमाउंट आ गया है। तो अब करें कि इसकी फोर फीचर की एंट्री डालो, तो आप एंट्री करो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल में आपके शेयर कितने थे, 100, 200, 300, 300, 600, 600 शेयर थे और 10 रुपये के हिसाब से, क्योंकि लास्ट वैल्यू फेस वैल्यू 10 ही थी, तो 6000 हो गया। क्या नहीं आया, अलॉटमेंट में नहीं आया, 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं आया। कितना नहीं आया अलॉटमेंट, हमने कैलकुलेशन करके रखा था, 200 रुपीज़ का अलॉटमेंट नहीं आया। फिर क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल 900 का नहीं आया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल वो आपका 900 का नहीं आया, और 2 शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल वो 1500 का नहीं आया। ये चीज़ें आपके पास में नहीं आई थी। अब नहीं आई थी, इनको बाकियों को फॉरफिट कर लो, तो आप कर दो 2 शेयर
टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 6000 में से आप घटा दो 1500, 900, 2400 तो 2600, ठीक है। इसका ये हुआ कि बाकी पैसा आपका फॉरफिट हो गया और वो अमाउंट आपका बनता है वो 3400 रुपये, यानी 3400 आपने फॉरफिट कर लिया। तो ये आपके फॉरफीचर अकाउंट में चला गया जी 3400, ठीक है। तो यानी आप जो है यहाँ पर देखो क्या क्या नहीं आया था, आपने मांग लिया सारा पैसा 600 इंटू 10 6000, शेयर फर्स्ट कॉल शेयर अलॉटमेंट 200 नहीं आया, शेयर फर्स्ट कॉल 900 नहीं आया, शेयर सेकंड कॉल 1500 नहीं आया, बाकी पैसा आ गया होगा तो इसमें से सारे घटा लो 3400 हो गया। अब कहते हैं ये शेयर इशू कर दिए गए हैं 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का ये हुआ कि 10 रुपीज़ का एक शेयर, इसका 10%, 10/100 यानी 10 से 10 भी 10 से 10 1 रुपीज़ बना, ये 9 में इशू कर दिया, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आपके पास हो गया 600 शेयर्स 9 के हिसाब से, क्योंकि सारे सारे इशू कर दिए गए हैं, ये हो गया 5400 और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आपके चले गए 600 इंटू 10, क्योंकि फुल्ली पेड ही है तो 6000, ठीक है। बीच का पैसा हो गया शेयर फॉरफीचर से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, वो आपके पास में 600, क्योंकि आपका यहाँ पर 6000 का भी बनता, ठीक है। अब हमने फॉरफिट जो किया था वो तो किया था 3400 रुपये, यूज़ हमने किया 600 रुपये, 2800 रुपये बच गए। 2800 बच गए तो आप कर दो, 2800 कहाँ पड़े, शेयर फॉरफीचर पड़े, क्योंकि क्रेडिट है, ये डेबिट इतने से हुआ था तो इसके ना 2800 रुपये डेबिट बच गया, तो वहाँ से पैसा निकाल दो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व यानी CR, उसमें आपका होगा 2800 और 2800, ये आपके पास में आंसर बनेगा। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ये आपका सिर्फ से प्रॉफिट और रेशियो का ही क्वेश्चन है। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम यू वांट टू आस्क, कुछ ही पूछना चाहें? अगर नहीं है तो हम आज इतना ही करवाएंगे और कल हम इससे आगे करेंगे, और कोशिश ये है कि इसका जो है 45 तो कम कर लें इसके, फिर उसके बाद में हमें रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। तो 45 तक आपके जो हैं ये केस आ जाएंगे, फिर उसके बाद 46 में जो है आपके कुछ दूसरी टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो वो है सितंबर एग्ज़ाम के बाद में। तो अभी जो है मैं इतना ही आज के लिए काफ़ी है, बाकी काम हम कल करेंगे और